आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकता है तो तुम भी कर लो। जिसके बाद 22 वर्षीय दीक्षा नाम की युवती ने सेक्टर 14 के एक निजी होटल में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। ऐसे गंभीर आरोप मृतका दीक्षा के पिता ने गुरुग्राम पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत में दर्ज करवाए हैं। पुलिस को पीड़ित पिता द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि आरोपी निशांत झा ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जब दीक्षा गर्भवती हो गई तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने मृतका दीक्षा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये एक लड़की ने 6/12/2020 को यहाँ ओयो होटल में सुसाइड किया था। दिल्ली की रहने वाली थी और यहाँ पे आके ओयो में रुकी हुई थी और उसने फांसी लगा के सुसाइड किया था, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। और अब उसके फादर ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि मेरी बेटी को उसके प्रेमी ने परेशान किया था, जिस वजह से उसने सुसाइड किया है। तो हमने 306 के तहत केस रजिस्टर कर लिया है सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे वैसी वैसी कार्रवाई कर ली है। अभी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी। अभी एफआईआर दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेशन में सारे रिकॉर्ड्स हम लेंगे, सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जैसा भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएंगे वैसी कार्रवाई कर दी। हाँ, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और उसको भी मद्देनजर रखते हुए ही इन्वेस्टिगेशन की जाए। दरअसल दिल्ली की रहने वाली दीक्षा को निशांत झा ने पहले अपने प्यार में फंसाया और फिर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा और इसी के चलते जब दीक्षा गर्भवती हो गई तो निशांत झा ने दीक्षा से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। एफआईआर में दर्ज शिकायत में दर्ज करवाया गया है कि आत्महत्या से पहले यानी 5 दिसंबर को दीक्षा जल्द घर आने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। वहीं शादी का झांसा दे दुष्कर्म और आत्महत्या का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दर्जनों ऐसे केस दिल्ली एनसीआर के विभिन्न थानों में दर्ज करवाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज विशिष्ट की रिपोर्ट।